हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पेप कोडिंग। तो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं एक नई केस स्टडी ऑन अ वेरी फेमस कंपनी P&G। सम ऑफ यू माइट हैव हर्ड ऑफ दिस कंपनी क्योंकि इसका पोर्टफोलियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एमवे, जिलेट जैसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज इसके बहुत बड़े पोर्टफोलियो में है। ठीक है, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। P&G की एक ऐसी केस स्टडी में जिससे वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे, बट देन दे डू द बिजनेस एनालिटिक्स एंड दे फाउंड आउट द एरर। उसके बाद उनकी ग्रोथ बढ़ती ही बढ़ती गई। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, एक थोड़ा कंपनी के बारे में अगर हम लोग जाने तो P&G स्टैंड फॉर प्रॉक्टर एंड गैम्बल, जो कि इस कंपनी के फाउंडर्स हैं। 1837 में ये फाउंड हुई थी कंपनी, तो काफ़ी पुरानी है और ओहायो में इसका यहाँ पे हेडक्वार्टर्स है। एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंज्यूमर गुड्स कॉर्पोरेशन है ये। ठीक है, एंड इट इज़ अ वेरी बिग कंपनी। जितने भी आपके प्रोडक्ट्स होते हैं जो भी आप प्रोडक्ट्स सब घर में वगैरह यूज़ करते हो, वो बेसिकली मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम P&G ओनली। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि यहाँ पे उन्होंने क्या प्रॉब्लम को फेस करा। ठीक है, P&G क्या करती है, काफ़ी सारे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स बनाती है। हर दिन वो अपने क्लीनिंग लिक्विड को दैट टाइम दे यूज्ड टू मेक क्लीनिंग लिक्विड्स। ठीक है, हर दिन वो अपने क्लीनिंग लिक्विड्स को कोई कुछ केमिस्ट्री डाल के, कुछ एलिमेंट्स मिला के दे वो कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू इम्प्रूव। ठीक है, एंड रिवैटलाइज देयर कैश काउ प्रोडक्ट। मतलब कि कैश काउ प्रोडक्ट्स मतलब कि ऐसे प्रोडक्ट्स जो बहुत ज़्यादा मतलब हमें आउटपुट देते हो कैश का। ठीक है, लेकिन उनके इतने एफर्ट्स के बाद भी काफ़ी सारे हाईली पेड एक्सपर्ट्स की जो कंपनी में थे, उनकी राय के बाद भी क्या हुआ, दे वर स्टॉल्ड। ठीक है, कुछ भी कर लो लेकिन वो कोई बेटर क्लीनिंग फ्लूइड बना ही नहीं पा रहे थे। एंड बिकॉज ऑफ दैट जो उनके कैश का प्रोडक्ट्स हैं उनमें कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा था। ठीक है, सो दिस वॉज द प्रॉब्लम दैट P&G वॉज फेसिंग एट दैट टाइम, that they were not able to make a better cleaning liquid for their cash cow products। ठीक है, तो फटाफट देखते हैं कि किस तरीके से इस कंपनी ने किया, बिकॉज एट दैट टाइम द कंपनी वॉज स्टॉल्ड। आप क्लीनिंग कंपनी हो और आपसे लिक्विड नहीं बन रहा है, क्या होगा, यू विल गो इनटू लॉस, राइट। सो लेट्स सी हाउ दे टैकल देयर प्रॉब्लम एंड व्हाट चेंजेस डिड दे इंट्रोड्यूस। ठीक है, तो उन्होंने अपनी कंपनी जो पहला चेंज इंट्रोड्यूस किया था, दैट दे बॉट अ कंपनी। लाइक जैसे हमने देखा था मॉम्स ऑफ सगर वाज बॉट बाय शुगर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, P&G ने कंपनी बाय करी, दैट इज कॉन्टिन्यू। ठीक है, ये बाहर की एजेंसी थी कॉन्टिन्यूम, तो उन्हें आके हेल्प करेगी। ये इससे क्या होता है कि हमारी कंपनी को एक फ्रेश पर्सपेक्टिव मिलता है। अगर हम काफ़ी दिन से एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो देन और हमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए, देन वी आर नॉट एबल टू गेस कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। कोई तीसरा बंदा आके बताए तो वी आर एबल टू, वो हमें बता सकते हैं कि तुम्हारी ये गलती है, तुमने यहाँ पे चेक किया। सो दैट इज वाई दे बॉट कॉन्टिन्यूम, द होल टीम मूव। ठीक है, एंड दे went in। अब देखते हैं कि कॉन्टिन्यूम ने किस तरीके से उनकी हेल्प आउट करी। Rather than mixing up another batch of chemicals, Continuum team decided to watch people as they mocked। उन्होंने क्या देखा कि भाई P&G से बड़ी क्लीनिंग कंपनी तो यहाँ पे कोई है नहीं, अगर ये लोग नहीं बना पा रहे हैं मतलब कुछ तो दिक्कत है। उन्होंने केमिकल्स के साथ प्ले करने से वजह उन्होंने देखा कि जो लोग जब सफाई करते हैं वो किस तरीके से सफाई करते हैं, उस चीज का उन्होंने एनालिटिक्स निकाला कि व्हाट डू दे डू व्हेन दे क्लीन। उन्होंने रिकॉर्डिंग करी, टेस्टिंग करी और बार बार देखा, काफी सारे इटरेशंस लगाए उनके इन्वेस्टिगेशन फेज पे। तो इट वाज अ रियली डिफरेंट पर्सपेक्टिव फ्रॉम व्हाट P&G वाज डूइंग। ओके, अब देखते हैं कि उसमें क्या इसका एनालिसिस रहा। ठीक है, उन्होंने देखा एक टेस्ट सब्जेक्ट को, उसने ग्राउंड में कॉफी बिल्स को, कॉफी जो बीन्स है उनको स्पिल कर दिया, गलती से वो गिर गए। ठीक है, अब ये वो पूरा पोंचा लेके आए और उसको साफ करे रगड़ रगड़ के क्लीनिंग फ्लूइड के साथ। उसने क्या किया, झाड़ू से, सूखे थे झाड़ू से उसको ब्रूम कर दिया। ठीक है, और एक डैम्प मतलब एक गीले कपड़े से उसको साफ कर दे। दिस इज व्हाट वी नॉर्मली डू। अगर
आपके टेबल पे कुछ गिर जाता है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप पोछा तो लेके नहीं आते ना उसमें लाइजॉल वगैरह डाल के, है ना, आप क्या करते हो, उसको साफ करते हो, फिर गीले कपड़े से उसे धो देते हो, ठीक है। अब दे फाउंड आउट कि बेटा मॉप तो यूज ही नहीं हो रहा। हम लोग क्लीनिंग फ्लूइड किसके लिए बना रहे थे, मॉप के लिए बना रहे थे, कि हमें क्या लगा था कि मॉपिंग से ही तो क्लीनिंग होती है, करेक्ट, गॉट इट। सो उन्हें लगा कि उनकी सेल्स क्यों नीचे हो रही है, बिकॉज ऑफ द क्लीनिंग फ्लूइड वाज रॉन्ग। बट कॉन्टिन्यूम केम इन एंड डिड द एनालिटिक्स एंड टोल्ड देम कि आपका क्लीनिंग फ्लूइड तो सही है, लेकिन जो तरीका है क्लीनिंग का वो ही डिफरेंट है, तो आप चाहे कितना भी अच्छा बना लो आपके सेल्स नीचे ही होगी, ठीक है। तो उन्होंने इस चीज का क्या सॉल्यूशन निकाला, देखते हैं। ये एक बहुत बड़ा आई ओपनर था जो उनकी डिजाइन टीम थी, क्योंकि उनकी डिजाइन टीम वाज नॉट एट ऑल लुकिंग एट दिस साइड ऑफ द पर्सपेक्टिव, ठीक है। उन्होंने प्रॉब्लम को एक नए एंगल से देखना शुरू किया। दैट इज व्हाई कंपनीज आर बॉट, लाइक ताकि उन्हें एक हेल्पिंग हैंड भी मिल जाए जो बड़ी कंपनीज है, so they don't have to build in the resources, they can buy the resources of an already inbuilt company and gain a fresher perspective, ठीक है। they discovered that the mop not the liquids was the key। उन्हें पता कि जो पोचा है जो कि यूज नहीं हो रहा है वो है दिक्कत, और लिक्विड्स वो दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, दे लुक एट द मेकअप ऑफ द, उन्होंने देखा कि चलो अब हमारा पूरा डिजाइन चेंज हो रहा है तो हमें देखना पड़ेगा कि हमें साफ क्या करना है। तो उन्होंने जो मिट्टी फ्लोर पे जो डर्ट रखी हुई थी उन्होंने उसका मेकअप देखा, मेकअप मतलब क्या क्या चीजें हो सकती है उस डट्टी में, ठीक है, विच इज पार्ट डस्ट बेटर पिक्ड अप विदाउट वाटर। उन्होंने देखा कि आधी तो मिट्टी होती है जो बिना पानी के भी आराम से लेके जाई जा सकती है, and innovated on cleaning tool itself, giving P&G a $500 million innovation, the Swiffer। उन्होंने अब क्या किया, उन्होंने देखा कि मिट्टी में तो मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो बिना पानी के भी लेके जा सकता है, बिना पानी के मेरा फ्लोर क्लीन हो सकता है, ठीक है। तो उन्होंने एक $500 million का इनोवेशन करा, दैट वाज कॉल्ड अ Swiffer, ठीक है, a more user friendly style of mop in the otherwise stagnant cleaning industry। पहले सब लोग कॉन्वेंशनल पोछा लगा रहे थे, बट उन्होंने जो Swiffer का टूल नया निकाला, that was a really big disruptive thing in the cleaning industry that they thought। और उन्हें ये कैसे पता चला, with the help of the business analytics that the Continuum agency did for them। Okay, so this is how new products are built just based on the analysis। All right, so that is why business analytics is very very important over here। तो हमने इस केस स्टडी में हमने क्या देखा उसकी फटाफट समरी देखते हैं। By using basic customer development approaches, the company was able to create an entirely new product category जो कभी मार्केट में थी ही नहीं, उन्होंने कुछ ऐसा प्रिपेयर कर दिया। That is like type of a lean startup। But I said startup क्या ये startup था? Not at all। पर उन्होंने startup की तरफ सोचा, ठीक है। Pretending you are a startup and focusing on disruption in the empathy stage is a good way to rediscover what's possible। Startups क्या करते हैं, एक नई आइडिया को पूरा एक प्लेटफॉर्म देते हैं, तो उन्होंने वही करा। ऑल्दो ये कंपनी ऑलरेडी स्टैब्लिश थी, but they thought as a startup and that is why they were able to build a new product category itself, ठीक है। Despite the temptation to use surveys and quantitative research, the insight from one-to-one observation can unlock an entire market segment। मतलब क्या कि काफी बहुत कम सारी कंपनीज इनफैक्ट सर्वेज देती है, आपके पास सर्वेज आते होंगे, इवन सर्वेज के पैसे मिलते हैं सर्वेज देने के, इफ यू नो दैट, ठीक है। और क्वालिटेटिव रिसर्च करी उन्होंने, लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च करने के लिए आपको 1-to-1 ऑब्जर्वेशन करना जरूरी है, जो कि इस कंपनी ने की। रिजल्ट क्या आया, नया प्रोडक्ट, यू हैव द स्विफर विद यू, ठीक है। अब सोचो अगर वो नहीं करते तो स्विफर का इन्वेंशन होता ही नहीं, तब आज हमारी क्लीनिंग इंडस्ट्री कैसी होती। We would not have been cleaning the way that we clean now. Maybe we haven't been 10 years back. Okay guys, got it?
So that is why one-to-one observation, one-to-one analysis of the data, okay, of the business model, of the analysis is very important. Let us see that what are the business analytics lessons that you learned for entrepreneurs. Sometimes starting back at the beginning is the fundamental problem you're trying to solve is the best way to move a cash का product. ठीक है, अगर आपको कोई प्रोडक्ट जो है वो अच्छे से सेल नहीं हो रहा है, इट इज अ कैश का प्रोडक्ट जो सेल हो सकता है बट नहीं हो पा रहा है, तो ये क्या होता है, स्टार्टिंग से सोचो कि भाई ये प्रोडक्ट है तो सही, पैसे भी आ सकते पर आ क्यों नहीं रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ द फंडामेंटल बिगनिंग उसकी कुछ दिक्कत होगी, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए थिंक लाइक अ एंटरप्रेन्योर, ठीक है, थिंक लाइक एन एंटरप्रेन्योर एंड लुक एट अ डिफरेंट एंगल, ठीक है. आफ्टर ऑल इफ यू डोंट सी योर कस्टमर थ्रू नेव आइज समवन एल्स विल, अगर पीएनजी ये नहीं करे तो हो सकता है 5-6 साल बाद कोई और करता, लेकिन प्रॉफिट किसका होता, पीएनजी का तो नहीं होता, किसी और का होता. Okay guys, so this is how by using analytics and specifically business analytics the company PMG was able to build an entire new product. Okay, so I really hope that you liked this session and you understood what was being taught and how we did the analysis over here. Okay, if you have any doubts you can reach out to us at any point of time. Alright guys, have a really beautiful day ahead of you. Bye bye and take care.